दुनिया में कहर बरप गया और खूंखार खून प्यासे जॉम्बी हर ओर दिखाई देने लगे। इस तबाही और हाहाकार के बीच हमारा नायक याओ जोंगमिंग इस पागलपन भरी कयामती दुनिया में पूरी तरह अजनबी महसूस करता है। वह लंबे समय से इस विनाश की कल्पना करता रहा था और आखिरकार अपने ही साथियों के हाथों अपनी मौत का शिकार हुआ। आइए लौटते हैं 10 साल पहले की दुनिया में, जब दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था। मानवता का 90% हिस्सा खूंखार म्यूटेंट बन चुका था। ये म्यूटेंट तेजी से इंसानों को संक्रमित कर रहे थे। तभी आसमान से रहस्यमयी पहिए उतरने लगे। जल्द ही इंसानों ने पता लगाया कि जॉम्बियों के सिर में मौजूद क्रिस्टल उन पहियों को घुमाने के काम आते हैं और उनसे हथियार, जीन दवाइयां और यहाँ तक की अलौकिक शक्तियां तक निकाली जा सकती हैं। जीवित रहने के लिए बेताब इंसानों ने उन पहियों के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी और दुनिया एक बेरहम सर्वाइवल गेम में बदल गई। जोंग ने जिंदा रहने के लिए अपनी अंतरात्मा से समझौता कर लिया। एक दशक की कठिन ट्रेनिंग के बाद उसने आखिरकार राक्षस योद्धा एलीट टीम में जगह पा ली। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत उज्जवल भविष्य लाएगी, पर इसके बजाय उसे अपने ही साथियों के धोखे से मौत मिली। लेकिन जब उसने सोचा कि सब खत्म हो चुका है, वह अचानक बायर नाम की लड़की के बगल में जागा। वही लड़की जो बहुत पहले मर चुकी थी और उसी घर में जहां वह कयामत से पहले रहता था। नग्न और असमंजस में उसने पाया कि तारीख है 10 सितंबर 2220, यानी कयामत शुरू होने से एक दिन पहले। जैसे ही उसके दिमाग में पिछले जीवन की सारी डरावनी यादें उमड़ आईं, वह कांप उठा। मगर उसी क्षण उसके भीतर संकल्प की चिंगारी जागी। उसने पिछले 10 साल की जीवित रहने और लड़ाई की कला को याद किया। यह पुनर्जन्म उसका अवसर था अपनी किस्मत बदलने का। उसने ठान लिया कि इस बार वह पूरी रणनीति और हिम्मत से जिएगा। उसकी कहानी फिर से शुरू हुई, बदले की आग और किस्मत बदलने की प्रबल इच्छा के साथ। वह तुरंत तैयार हुआ, बिस्तर पर पड़ी लड़की को नजरअंदाज करते हुए जो उससे पूछ रही थी कि वह कहाँ जा रहा है। उसने दराज खोला और अपने माता पिता की छोड़ी हुई विरासत लग्जरी कार्ड को देखा। पिछली जिंदगी में उसने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, मगर अब उसे पता था कि कयामत के बाद पैसा बेकार हो जाएगा, इसलिए उसे तुरंत खर्च करना होगा। लड़की को यह नजरअंदाज करना नागवार गुजरा। उसने ऊंची आवाज में जवाब मांगा। जोंग ने बिना झिझके कह दिया कि उसे उसके चिन झुन के साथ अफेयर के बारे में सब पता है। शर्म और अपराध बोध से उसका चेहरा लाल पड़ गया और वह चुप हो गई। पिछली जिंदगी में जब कयामत आई थी तो जोंग ने हर हाल में उसे बचाने की कोशिश की थी, मगर बदले में उसी ने धोखा दिया और चिन झुन पर भरोसा कर लिया। अब भी वह जोंग पर इल्जाम लगा रही थी कि उसे जुन की शक्ल और ताकत से जलन है और उसे जोकर कह रही थी। जोंग ने आखिरी बार उसे चेतावनी दी कि चिन झुन भरोसे लायक नहीं है। वह जानता था कि अगर वह उसे बता भी दे कि जुन ने पिछली जिंदगी में उसे सिर्फ 3 डिब्बे खाने के लिए बेच दिया था, तो भी वह नहीं मानेगी। इसलिए उसने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया और दवाइयां, खाना और सामान जुटाने पर ध्यान दिया। लड़की पीछे से चिल्लाती रही कि उसने ही जोंग को छोड़ा है, वह खुद उससे अलग हुई है, न कि जोंग ने उसे छोड़ा। मगर जोंग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दृश्य बदलता है। अब वह टैक्सी में बैठा है। वह ढेर सारे नोट ड्राइवर को पकड़ाता है और कहता है कि तुरंत अस्पताल ले चले। अस्पताल पहुंचकर वह जल्दी जल्दी ढेर सारी दवाइयां खरीद कर बैग में ठूंस लेता है। उसे पता है कि आने वाले दिनों में ये बेहद कीमती साबित होंगी। बाहर निकलते ही एक औरत उस पर चिल्लाती है कि वह चोर है, मगर वह कहता है पैसे काउंटर पर रख दिए हैं, मेरे पास सफाई देने का वक्त नहीं है। असली खतरा आने पर सबको सच्चाई दिखेगी। इसके बाद वह एक आउटडोर गियर की दुकान में जाता है और एक एक करके सभी जरूरी औजार खरीदता है। तभी उसकी नजर हथियारों के काउंटर पर रखी एक मछेटे पर पड़ती है, बिल्कुल वैसी ही जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में इस्तेमाल किया था। बिना झिझके वह उसे असली कीमत से 10 गुना देकर खरीद लेता है। उसे पूरा विश्वास है कि यह अमूल्य साबित होगी। दुकान का मालिक भीतर ही भीतर खुश हो जाता है कि उसने ग्राहक को बेवकूफ बनाकर मुनाफा कमा लिया, बिना यह जाने कि आगे कैसी तबाही आने वाली है। सारा सामान लेकर जोंग फिर टैक्सी में बैठता है। ड्राइवर पैसों के लालच में गाड़ी रफ्तार से भगाता है। जोंग की नजरें बाहर टिकी हैं। उसे याद आता है कि पहला अपोकैलिप्स व्हील, जिसे ट्रेड व्हील भी कहा जाता है, जल्द ही हेड डिमेंशन के पास उतरना चाहिए। वही एकमात्र स्रोत है जिससे पानी, खाना, हथियार और अलौकिक शक्तियां मिलेंगी। वह ड्राइवर से कहता है कि अगर 5 मिनट में हेड डिमेंशन पहुंचा दे तो अतिरिक्त $300 देगा। ड्राइवर गाड़ी तेज कर देता है और चिल्लाता है, मजबूती से पकड़ लो। रास्ते में वह बमुश्किल एक पैदल यात्री को कुचलने से बचता है। जोंग के मन में विचारों की बाढ़ सी आ जाती है, कहीं वह कुछ जरूरी चीज तो नहीं भूल गया। तभी उसे याद आता है, हाँ वही ट्रेड व्हील। वह किसी भी हालत में वहां सबसे पहले पहुंचना चाहता है, लेकिन टैक्सी जैसे ही उस आलीशान क्षेत्र के दरवाजे पर पहुंचती है, पुलिस उन्हें रोक लेती है। बिना झिझके जोंग ड्राइवर को कहता है कि जबरदस्ती अंदर घुसो, नुकसान का सारा खर्चा मैं दूंगा। ड्राइवर उसकी बात मानकर बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस जाता है, जबकि हैरान पुलिस वाले बैकअप के लिए कॉल करने लगते हैं। कार जल्द ही एक सुनसान क्षेत्र में पहुंची और धीरे धीरे रुक गई। बाहर निकलने से पहले उसने टैक्सी चालक को रुकने और तुरंत वहां से निकल जाने की सलाह दी। उसने यह भी जोड़ा कि चालक को आगे ऐसे स्थानों की ओर जाना चाहिए जहां कम लोग हों। जैसे ही वह बाहर निकला, उनका पीछा कर रहे गार्डों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसकी शांत मुद्रा देखकर एक गार्ड ने बताया कि एक टैक्सी उनकी सुरक्षा रेलिंग तोड़ते हुए अंदर घुसी थी और उस पर भागने का आरोप लगाया। पुलिस वाले ने चेतावनी दी कि मूर्ख बनने का नाटक न करे, लेकिन तभी ऊपर आसमान से भयानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। पुलिस वाला कुछ
पूछ ही रहा था कि अचानक एक युगों को लांघने वाला विशाल युद्धपोत प्रकट हुआ। पुलिस वालों के चेहरे पर गुस्से की जगह अब खौफ था। जोंग के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने 10 साल पहले देखा था। उसने सोचा कि रचयिता ने आखिर यह पहिया क्यों छोड़ा और लोगों को संघर्ष के लिए क्यों मजबूर किया। अपना भाग्य बदलने की ठान कर उसने इस मौके को मजबूत बनने और पलटवार करने के अवसर के रूप में देखा। जैसे जैसे स्पेस बैटलशिप करीब आ रहा था, अनजान लोग अब भी उसकी तस्वीरें लेकर ऑनलाइन डाल रहे थे, लेकिन वह जानता था कि हमला शुरू होने ही वाला है। मौके का फायदा उठाकर वह भाग निकला और अपने मार्शल आर्ट्स का उपयोग कर तेजी से दौड़ने लगा। उसे याद था कि यह हमला 5 मिनट तक चलेगा और दुनिया नर्क में बदल जाएगी। कुछ ही देर में वह पास की एक विला के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने घंटी बजाई और खुद को डिलीवरी मैन बताकर अंदर घुसने की कोशिश की। उसे याद था कि जैसे ही युद्धपोत का हमला रुकेगा, प्रलय के पहले पहिए नीचे उतरेंगे। गेट का इलेक्ट्रिक लॉक खुलते ही वह बिना झिझके भीतर घुस गया। अंदर की महिला बेहद आकर्षक थी, लेकिन शक से उसे घूर रही थी। उसने कहा कि वह डिलीवरी मैन नहीं है और तुरंत घर छोड़ने की धमकी दी, वरना पुलिस बुला लेगी। मगर वह स्थिर खड़ा रहा, उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए। उसे मालूम था कि महिला के पास कोई युद्ध कौशल नहीं है और वह आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान है। तभी बाहर जबरदस्त धमाका हुआ और लोगों की दहशत भरी चीखें गूंज उठी। उसका पेट कस गया। विशाल स्पेस बैटलशिप से निकली दर्जनों जहाज कारों और इमारतों पर टूट पड़े थे। उत्सुक लोग पास गए, लेकिन अचानक जहाजों से हरी धुंध निकलकर उन पर छा गई। धुंध छूते ही लोग खौफनाक मृतजीव ज़ॉम्बी बन गए। एक आदमी अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन वह पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था और उसी पर हमला कर दिया। जोंग के लिए यह सब नया नहीं था, मगर महिला के लिए यह सब देखना दहला देने वाला था। उसकी आंखों में डर साफ था। उसने उसे घर छोड़ने की मांग की, लेकिन उसने उसकी घबराहट को अनदेखा कर रसोई में चमकते एक अजीब प्रकाश की ओर दौड़ लगा दी। वहां उसे एक विशाल स्वर्णिम पहिया मिला। महिला भी उसके पीछे पहुंची और उस रहस्यमयी पहिए को देखकर दंग रह गई। पहिए के केंद्र में एक दूसरा क्रिस्टल जड़ा था। यह एक स्तर एक क्रिस्टल पहिया था। उसने गौर किया कि सामान्यतः स्तर एक पहिए 5 क्रिस्टल से चलते हैं, लेकिन यह 7 की मांग कर रहा था। इससे उसे यकीन हो गया कि इसके भीतर कुछ बेहद कीमती छिपा है। उसने देखा कि उसमें लकी कार्ड नामक इनाम भी मौजूद था। महिला उसकी बड़बड़ाहट सुनकर पूछ बैठी कि यह सब क्या है। उसने समझाया कि लकी कार्ड व्यक्ति की विशेष क्षमताओं को बढ़ा सकता है, चाहे शारीरिक बल हो या साथी प्राणी। वह सोचने लगा कि महिला अभी तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बनी। शायद उसके भीतर जर के प्रति कुछ प्रतिरोधक क्षमता थी या उसे भविष्य में सहायक भी बना सकती थी। तभी बाहर की चीखें अचानक थम गईं। उसने महिला को चेतावनी दी कि इसका मतलब अधिकतर लोग अब मृतजीव बन चुके हैं, लेकिन महिला ने दरवाजा खोलने की भूल कर दी। दरवाजा खुलते ही एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ी और मुश्किल से बचाव करने लगी, मगर ज़ॉम्बी हावी हो गया। तभी उसकी गर्दन से खून की धार निकली और ज़ॉम्बी का सिर लुढ़क गया। सामने जोंग अपनी चमचमाती मछेटी ले खड़ा था। उसने ज़ॉम्बी के सिर से क्रिस्टल निकाला और महिला को दिखाया। उसने हैरत से देखा कि यह ठीक वैसा ही था जैसा पहिए पर जड़ा हुआ था। इसी बीच 2 और ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। महिला चीख पड़ी, लेकिन जोंग ने फुर्ती से पलटवार कर दोनों का काम तमाम कर दिया। महिला स्तब्ध थी। उसके लिए वह अभी तक एक साधारण आदमी था, लेकिन अब उसने उसकी घातक क्षमता देखी थी। उसने जोंग से उसका नाम पूछा। जब उसने अपना परिचय दिया और उसका नाम जाना, तो वह हक्का बक्का रह गया। वह मो शिन फेई थी, वही दंतकथा जैसे योद्धा जिसे उसने अपने पिछले जीवन में देखा था। उसने सच्चाई बताई। पृथ्वी पर हमला हुआ है। अधिकतर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जीवित रहने की कुंजी यही क्रिस्टल और पहिए हैं। वह तेज तर्रार थी, जल्दी सब समझ गई, लेकिन उसने पूछा कि वह यह सब कैसे जानता है। उसने टाल मटोल कर उसे खुद पहिया घुमाने का सुझाव दिया और बाहर निकल गया ज़ॉम्बी से लड़ने। बाहर वह तेजी से चलते हुए एक एक ज़ॉम्बी को मारने लगा और उनके सिर से क्रिस्टल इकट्ठा करने लगा। इसी बीच एक लड़की 2 ज़ॉम्बियों से बचकर उसकी ओर भागी। वह उसकी आड़ में छिप गई, मगर अचानक ही उसका चेहरा विकृत होकर ज़ॉम्बी में बदल गया। जोंग पहले से तैयार था। उसने एक बार में उसका सिर भेद दिया। कुछ ही देर में उसके पास 14 क्रिस्टल इकट्ठा हो गए। वह वापस गया और मोशन के सामने पहिए में क्रिस्टल डाल दिए। पहिया घूमने लगा। दोनों टकटकी लगाकर देखने लगे। उसके मन में प्रार्थना थी कि उन्हें कोई काम की दवा मिले, लेकिन जब पहिया रुका तो केवल 4 डिब्बे खाने के निकले। वह निराश हो गया। डिब्बा बंद खाना दुर्लभ था, लेकिन इस वक्त उसे ताकत और हथियार चाहिए थे, न कि